जीसीबी का एल्गोरिदम क्या है? जीसीबी एल्गोरिदम को लेके कितना सीरियस है? अगर जीसीबी का एल्गोरिदम डिफाइन हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, तो फिर जीसीबी को अचीव करना कितना आसान हो जाएगा। आप जीसीबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमने जीसीबी के लिए क्या किया है और पूरी दुनिया में जीसीबी के एल्गोरिदम को लेके क्या डिस्कस हो रहा है, ये जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एल्गोरिदम क्या होता है। जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि एल्गोरिदम का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई टास्क, उसको सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप डिफाइन कर देते हैं, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अगर नहीं समझ आई तो देख लीजिए कि जब हमने कोई भी काम करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेंटली प्रिपेयर करना है कि यार मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। हो सकता है मैंने कुछ लिखना भी हो, कुछ पॉइंट्स भी बनाने हो, फिर मैंने सामने बैठना है, मैंने रेडी होना है, मैंने कैमरे की बैटरी चेक करनी है, कैमरा मैंने ऑन करना है, सामने बैठना है, बोलना शुरू कर देना है। बोलने के बाद वीडियो बन जाएगी, उसको एडिट करना है, अपलोड करना है, पब्लिश कर देना है। ये जो सारे स्टेप्स हैं, इसको वीडियो बनाने का, अपलोड करने का एल्गोरिदम कह सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप हम करते हैं, उन स्टेप को तरतीब के साथ करते जाना एल्गोरिदम कहा जाता है। अब हमारा जीसीबी का जो एल्गोरिदम है वो क्या कहता है, मतलब जीसीबी डिफाइन करने से लेकर, जीसीबी का नारा लगाने से लेकर, जीसीबी को अचीव करने तक हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। दो तीन चीजें मेजर हैं, दो तीन चीजें माइनर हैं। अब मेजर चीजें क्या हैं? सबसे मेजर चीज ये है कि जो आपके पास पाई इस वक्त चल रहा है, वो पाई जो है वो पूरी तरह से आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। अब सवाल पूछिएगा डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सीधा सा उसका जवाब है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एवरी पर्सन हैव इक्वल पावर। किसी के पास ताकत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं भाई जमहूरियत में हर शख्स के पास ताकत है। अब जनाब मेरे वोट में ताकत है, मैं अगर वोट नहीं देता तो कोई बंदा मेरे वोट से मुंतखब नहीं हो सकता। तो मेरे पास पावर है, मैं सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, अगरचे कि ये लफ्जों की हद तक है। तो डिसेंट्रलाइज में भी यही होता है कि हर शख्स के पास इक्वल पावर होती है अपने सिस्टम को चलाने की। एक लफ्ज होता है डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा सेंट्रलाइजेशन। जैसे हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद हमारा पैसा तो वहां पे मौजूद होता है, बट हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं होता। हमें लगता है वहां पे कंट्रोल है, बट एक्चुअल में हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जब हमने पैसे निकलवाने हैं तब भी हम किसी के पाबंद हैं, पैसे हमने जमा करवाने हैं तब भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हैं, पैसे हम किसी को भेज रहे हैं, कोई बंदा हमें वॉच कर रहा है, हम उसकी इजाजत से भेजते हैं, किसी से ले रहे हैं, एक बंदा हमें वॉच कर रहा है, उसकी हम इजाजत से ले रहे हैं। जब एक अथॉरिटी हमें कंट्रोल करती है तो उसको सेंट्रलाइजेशन नहीं कहा जाता, उसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहा जाता। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई चीज किसी जगह से कंट्रोल नहीं होती। क्रिप्टो का एक्चुअली पर्पस ये था कि जो बंदा किसी करेंसी में आता है वो उस करेंसी का खुद मालिक होगा, वॉलेट उसका खुद होगा। वो वॉलेट में जब चाहे पैसा रखे ना रखे, किसी के पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसके अकाउंट में से कोई बंदा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, आपके नाम का अकाउंट खुल गया, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, नथिंग, ऐसा नहीं होता। तो भैया पहला स्टेप डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरा स्टेप जिसको सारे मानते हैं वो है पाई का अपना रोड मैप, जिसमें हमें मेननेट लॉन्च करना है। वैसे मेननेट की लॉन्चिंग की खबरें आजकल काफी आ रही हैं, क्योंकि पाई को पता चल गया है कि अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ मेननेट की लॉन्चिंग की तरफ नहीं आते तो हम पाई की जीसीबी तो क्या, हम पाई की सादा वैल्यू भी खो देंगे। जी हाँ, जो आजकल पाई की वैल्यू चल रही है ना, 0.15, 0.16, 0.18, 0.19, 0.202, 0.13, जो भी वैल्यू चल रही है उसी वैल्यू के साथ पाई को जिंदा नहीं रह सकता और ना ही इसका जिंदा रहना पॉसिबल है। अगर पाई ने एग्जिस्ट करना है, पाई ने चलना है, देन इट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम द इनक्लोज्ड मेननेट टू ओपन मेननेट। अगर ओपन मेननेट में आ जाते हैं तो वहां पे इन सबको चाहिए था कि हर बंदे को इक्वल एक्सेस देते कि वो जब चाहे बेच सकता है, जब चाहे खरीद सकता है। दिस इज कॉल्ड ओपन मेननेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये आउटर सिस्टम की होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज इस बात की अथॉरिटी लेते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो ना, कोई कंपनी जब लोन लेती है तो अब कंपनी ने करोड़ों का लोन ले लिया तो कंपनी ने बताना होता है कि हम अगर इतना लोन
ले रहे हैं, ये भी एसेट हमारा है, वो भी एसेट हमारा है, फलां भी एसेट हमारा है, तो हमारी इतनी वर्थ है कि हम इतना लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कंपनी कहती है कि ठीक है आप जीसीबी को लॉन्च कर दो, आप 1 मिलियन पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू रख दो, आप यहाँ पे 2 मिलियन की जीसीबी वैल्यू रख दो, लेकिन उसके बैक पे उतना पैसा होना जरूरी है। ये आपका उल्टा स्टेप था। अब मैंने एक बात स्टार्ट में कर दी थी कि भैया देखो, आप तो जीसीबी के लिए मेहनत कर रहे हो, आप वीडियो को देखते हो, मोटिवेट होते हो, हमें अप्रिशिएट करते हो, तो हमने जीसीबी के लिए क्या किया, हमने दोस्तों जीसीबी के लिए अलग से पेज बना दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमने जीसीबी के लिए दुनिया को प्लेटफॉर्म दे दिया है albarjan.pk पे। आप गूगल पे albarjan.pk लिखते हैं, albarjan.pk लिखने के बाद आपके सामने आ जाती है albarjan.pk की वेबसाइट। तो यहाँ क्रिप्टो पर देखिए, क्रिप्टो में आपको सीधी आपकी ये जीसीबी वैल्यू की अपडेट्स यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए जीसीबी 314159 और उसके बाद यहाँ पे जीसीबी की लेटेस्ट अपडेट्स भी आ रही है। तो हम पाकिस्तान की ये पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको जीसीबी की लेटेस्ट अपडेट दे रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और इसके बाद दूसरी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हम यहाँ पे आपको एआई के फ्री कोर्सेज भी करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे, इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भैया आने वाले कंपटीशन के दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपको ठीक ठाक बेहतरीन जॉब मिले, तो आपको एआई आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल देंगे आप अपना नाम और देंगे आप अपने फादर का नाम, यहाँ पे देंगे व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपसे सिर्फ 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है। कोर्स की फीस बिल्कुल नहीं है, मंथली फीस कोई नहीं है। हाँ, मजे की बात यह है कि जो दोस्त कहते हैं हाँ यार वाकई ये सीखना चाहिए, और अगर हमें आजकल फ्री सिखाया जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ऐसे में जो कहते हैं यस हम सीखेंगे अभी, तो भैया आप अगर अभी फीस पे करेंगे तो आप 2000 की बजाय 1000 रुपया पे करेंगे। और 1000 रुपया पे करने के लिए जी हाँ मैं अभी 1000 रुपया अदा करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि आप यहाँ से फीस के तरीके पे आ जाएंगे कि आपने फीस कैसे जमा करवानी है। सीधी सी बात है, आप व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे, व्हाट्सएप से आपको मैसेज दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इस नंबर पे आप फीस जमा करवा दो। ऑटोमेटिक जब आप फीस जमा करवा देंगे तो आप भैया बैच में शामिल हो जाएंगे। और यकीन मानो मैं हैरान हूँ कि इस चीज को लड़कों से ज्यादा लड़कियां समझ चुकी हैं कि हाँ हमें ये समझनी है। और मुझे ये बात बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि 85 मिलियन 8 करोड़ 50 लाख जॉब्स खत्म हो रही हैं एआई की वजह से, लेकिन साथ ही साथ 9 करोड़ 70 लाख जॉब्स एआई की वजह से पैदा भी हो रही है। देन इट्स अप टू यू कि आप एआई सीख के, मेरा मशवरा तो यह है कि बच्चों को 6ठी क्लास में एआई सिखा देनी चाहिए, जो कि हमारे एमएससी के बच्चों को भी नहीं आती। जितना दुनिया में कंपटीशन चल रही है, वी मस्ट लर्न एआई। नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द पीपल्स, वन हु नोज एआई, अदर्स दो डोंट नो एआई। अब सोच लीजिए हमने क्या करना है। एआई सीखोगे तो बच जाएगा, नहीं सीखेंगे चल तो काम पहले भी रहा है, बाकी आपकी मर्जी। सो दोस्तों अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।